नमस्कार साथियों। उत्तम पाठशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है उसके अंदर अपने आरपीएससी द्वारा आयोजित जो फर्स्ट ग्रेड की परीक्षाएं हैं पिछली, उनके अंदर आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर अपनी चर्चा करेंगे। क्योंकि एग्जाम अब आपका नज़दीक आ चुका है, तो आपको क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन और पिछले वर्षों के अंदर किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, ताकि हमें एक तो क्या है, एग्जाम का पैटर्न पता चले, और साथ के साथ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं वो बहुत बार रिपीट हो जाते हैं, तो इससे को अपने को क्या है, थोड़ी मदद मिलती है। चलिए, आज अपने हिंदी विषय के जो प्रश्न है पिछले कई वर्षों के अंदर पूछे गए हैं, जैसे 2024 है, 23 है, 16 है, उनके अंदर संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, इनके प्रश्न जो है किस प्रकार से हैं, उनके ऊपर अपनी नजर डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये लीजिए, पहला प्रश्न क्या है। पहले अपने संधि के प्रश्न है। 2024 स्कूल लेक्चरर एग्जाम 2024 के अंदर आया था ये। सत प्लस शास्त्र की संधि से निर्मित रूप है, यानी इनमें से कौन सा यहां पर सही है, बाकी जो है गलत, यानी तीन विकल्प यहां पर गलत है और एक सही है, उसका अपने को चयन करना है। ठीक है, देखिए ये जो शब्द है सत प्लस में शास्त्र, पहले तो इसको देखते ही अपने को समझ में आ जाना चाहिए कि स्वर संधि के अंदर क्या होता है। जब भी कोई शब्द टूटता है, दोनों तरफ क्या होता है, दो स्वरों का मिलन होता है। यहां पर तय के नीचे हलंत लगाए तो सीधी सी बात है, कौन सी संधि है, इसके अंदर व्यंजन संधि है। और तय से संबंधित व्यंजन संधि के अंदर कई सारे नियम है। तय के बाद जैसे आपका स आ जाएगा तो ये छ के अंदर बदलेगा, तय च के अंदर बदल जाता है। चलिए कैसे बनेगा, हमको दिया है सत प्लस में शास्त्र। अब हमें यहां पर क्या देखना है, यदि यहां पर स आपका पूरा है तो पूरे छह के अंदर बदलेगा। अब मैं इसको तोड़कर बनाता हूं। तय आपका किसके अंदर बदलेगा, आधा तय है तो आधे छह के अंदर बदलेगा। यहां पर स प्लस में आ, इसके अंदर आ स्वर है, ये किस में बदल जाएगा, आपका छह के अंदर बदलेगा। और इसके अंदर आपका आ स्वर मिलते ही पूरा क्या बन जाएगा, छा। तो इसका जो सही संधि विच्छेद क्या बनेगा भी, सत शास्त्र। क्या बनेगा, सत शास्त्र। इसी प्रकार से तय से संबंधित कई बार पूछा जाता है, जैसे तत् प्लस में टीका। तो इसके बाद यदि टय है तो तय भी किस में बदल जाता है, टय के अंदर। क्या बनेगा भी, तट्टिका। उत प्लस में डयन, क्या बन जाएगा, उड्डयन। ठीक है, शब्द आ जाए वृहत प्लस में झंकार, क्या बन जाता है, वृहत झंकार। एक शब्द आता है उस उच्छवसन, क्या आता है, उच्छवसन। जब अपने इसका संधि विच्छेद करेंगे क्या बनेगा, उत प्लस में, अब देखिए छह के नीचे हलंत लगाए, इसका मतलब क्या है, स आधा है, क्या बन जाएगा, शवसन। ये लीजिए। ठीक है, तो ये तय का नियम है, तय के बाद कुछ भी आ जाए, तय आता है तो ये टय के अंदर बदल जाता है, च आता है तो च के अंदर बदल जाता है। ठीक है, तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, 3 नंबर विकल्प बिल्कुल सही दिया गया है। यहां पर देखिए छह के नीचे हलंत लगा है, जबकि यहां पर स पूरा है। ठीक है, इसके अंदर स्वर निहित है, तो ये भी हमारा गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तय से संबंधित जो व्यंजन संधि के अंदर नियम है उसको देख लेना, काफी शब्द पूछे जाते हैं। और ये आपका जो शब्द शुद्धि के अंदर जो आपके आती हैं वर्तनी संबंधी, वहां पर भी आता है। जैसे एक शब्द आता है उज्जवल, उज्जवल काफी बार पूछा गया है ये। तो ये भी कैसे बनता है, उत प्लस में जवल, क्या बन जाएगा, उज्जवल। तो सी नंबर जो ऑप्शन है हमारा एकदम सही हो जाएगा। व्यंजन संधि इसके अंदर कौन सी संधि है, ये तो पता चल ही गया होगा, व्यंजन संधि है। जब दोनों तरफ स्वरों का मिलन हो तो स्वर संधि, और एक तरफ यदि आपके स्वर के साथ व्यंजन का मिलन हो, चाहे दोनों तरफ व्यंजनों का मिलन हो, कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में सही संधि विच्छेद किया गया है, किस विकल्प में सही संधि विच्छेद किया गया है। ये भी आपके स्कूल लेक्चरर एग्जाम संस्कृत एजुकेशन 2024,
जो संस्कृत डिपार्टमेंट है उनके द्वारा पूछा गया है। देखिए पहले दे रखा है सचित, सद प्लस में चित्त, फिर है अनुच्छेद, अनु प्लस में छेद, निरोग, नी प्लस में रोग, भानुदय। अब अपने से पूछा गया है सही संधि विच्छेद कौन सा है। हमेशा ध्यान में रखना, तय दय जो है ना आपका, जैसे उत्साहन शब्द आता है तो दय हमेशा तय के अंदर बदलता है, और तय के बाद क्या पूछा जा रहा है उस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यहां पर दे रखा है सचित, तो ये सत धन प्लस में चित, ये गलत है भी। सही क्या होगा, ये होना था सत प्लस में चित, फिर तो ये क्या हो जाता, सही हो जाता, तो ये गलत दे रखा है। फिर दिया है अनु प्लस में छेद, कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है, और ये मैं आपको बता चुका हूं व्यंजन संधि के अंदर पहचान भी है, ये ध्यान रख लेना। छह से पूर्व हमेशा क्या है, आपको आधा चय मिलेगा। यहां पर क्या है, चय का आगमन होगा, ये व्यंजन संधि का एक नियम है। जैसे बहुत सारे शब्द है, अनुच्छेद हो गया, एक शब्द आता है आपका विच्छेद, तो वी प्लस में छेद क्या आ जाएगा, विच्छेद। शब्द आता है आपका अनुच्छेद, एक आता है परिच्छेद, प्री प्लस में छेद, दोनों तरफ मिलन किसका हो रहा है, ये भी ध्यान में रखना है, क्या बन जाएगा, परिच्छेद। अब जैसे यहां पर देखो इस शब्द के अंदर पै, इसके अंदर कौन सा स्वर है आपका, ई स्वर है, लेकिन यहां पर क्या है, छह आपका क्या है, व्यंजन है। स्वर जो है मात्रा का काम करते हैं, और मात्रा हमेशा वर्ण के अंदर जो व्यंजन है उसके बाद में आएगी। जैसे यहां पर क्या है, छह दे रखा है, तो इस छह के अंदर क्या है आपका, ए स्वर छिपा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर स्वर और व्यंजन का मिलन हो रहा है, तो स्वर के बाद व्यंजन आ जाए तो कौन सी संधि हो जाएगी आपकी, व्यंजन संधि। तो ये आपकी व्यंजन संधि का नियम है, तो बी नंबर जो ऑप्शन है यहां पर सही दिया गया है। अगला देखिए निरोग, कितनी बार पढ़ा है अपनों ने, विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है, विसर्ग संधि का उदाहरण है, विसर्ग नहीं लगाया, गलत दे रखा है, तो ये भी क्या है आपका, गलत है। ठीक है, कैसे बनेगा, निहदन रोग। ठीक है, विसर्ग भी नहीं लगाया, गलत दे रखा है। फिर दिया है आपको भानुदय, ये भी गलत दे रखा है। यहां पर देखिए मात्रा गलत दे रखी है, भानु के अंदर हमेशा कौन सी मात्रा आएगी, छोटी मात्रा आएगी, भानु प्लस में उदय, सूर्य का पर्यायवाची होता है। ठीक है, उ प्लस उ, दोनों तरफ किसका मिलन हो रहा है, स्वरों का मिलन हो रहा है। यहां पर भी क्या है आपका, छोटा उ है, दोनों तरफ क्या है, स्वर प्लस स्वर मिल रहे हैं, तो कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। यहां पर दीर्घ स्वर संधि, तो हमारा विकल्प कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, भी बाकी सभी यहां पर गलत दे रखे हैं। अगला है किस शब्द में एक से अधिक बार संधि प्रयुक्त हुई है, स्कूल लेक्चरर एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया है। एक से अधिक बार, एक से अधिक बार, एक तो क्या है आपको प्रश्न जो भी आपको दिया होगा उसको 2 से 3 बार पढ़ना है। कई बार पहली बार में अपने को लगता है समझ में नहीं आता है, लेकिन 2 से 3 बार अपने जब प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। तो यहां पर अपने से पूछा गया है किस शब्द में एक से अधिक बार संधि प्रयुक्त हुई है। यहां पर ये नहीं पूछ रहा है कि किसके अंदर स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, या विच्छेद कौन सा गलत है, ये अलग प्रश्न पूछा है इसने यहां पर। चलिए देखते हैं, सबसे पहले दे रखा है हमें सदगति, चलिए साथ में विच्छेद करते चलेंगे, क्या बनेगा अभी, सत प्लस में गति, व्यंजन संधि का नियम है। ठीक है, तय किस में बदलेगा, दय के अंदर बदलेगा। ठीक है, ये व्यंजन संधि है, इसके अंदर कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। और व्यंजन संधि के बहुत सारे नियम है, नियम से आपको याद हो, अगर आपने शब्दों का अभ्यास किया है तो भी काम चल जाएगा, रटने की आवश्यकता नहीं है। फिर है अत्याचार, अति प्लस में आचार, दोनों तरफ किसका मिलन हो रहा है, स्वरों का मिलन, तो कौन सी संधि है, स्वर संधि। और ई के बाद क्या है आपका भिन्न स्वर, तो कौन सी संधि है, यहां पर यण स्वर संधि है, यण स्वर संधि, अत्याचार। ठीक है, अगला दे रखा है अधिक का अधिक, अधिक प्लस में अधिक, क्या है, अधिक प्लस में अधिक,
ध्यानपूर्वक देखिए, कै के अंदर कौन सा स्वर है? ए है, इस तरफ भी ए है। कौन सी संधि हुई? दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि है यहां पर। ये लीजिए। अगला देखिए, प्रोत्साहन। इसको तोड़ते हैं अपने। प्र उपसर्ग है यहां पर, प्र प्लस में उद प्लस में साहन। ये लीजिए, प्र प्लस में उद, ए प्लस उ के मिलन से क्या बना? प्रो। कौन सी संधि हुई? गुण संधि। वैसे अगर सीधा आपसे इसके अंदर पूछा जाए ना, तो जो संधि किसी भी शब्द के अंदर पहले होगी ना, पहले कौन से वर्णों के अंदर विकार उत्पन्न हुआ है? ए और उ के मिलन से प्रो बना है। कौन सी संधि? गुण स्वर संधि। तो इसके अंदर अगर संधि पूछे तो गुण स्वर संधि, ठीक है। इसके अंदर व्यंजन संधि भी हो रही है। देखिए यहां पर उद प्लस में साहन, और मैं आपको बता चुका हूं व्यंजन संधि का नियम है, दै जो है अधिकांशतः आपका तय केंद्र ही बदलेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा अभी? ये दै आपका आधा है तो ये आधे तय केंद्र बदल जाएगा, उत्साहन। अब यहां पर इसके अंदर कौन सी संधि हुई है? व्यंजन संधि हुई है। तो इसके अंदर स्वर और व्यंजन संधि तो दोनों ही है, लेकिन प्रधानता हमेशा जो पहले जो संधि होगी ना उसको दी जाएगी। जैसे रामायण शब्द है, इसके अंदर आपकी व्यंजन संधि भी है, लेकिन वो बाद में होती है। राम प्लस में अयन, ठीक है, राम प्लस में अयन रामायण बनता है। तो पहले कौन सी संधि हो जाती है? दीर्घ स्वर संधि हो जाती है। इसलिए हमेशा जब भी आपको रामायण देकर पूछा जाए तो कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि। हाँ, वो अलग बात है, ऑप्शन के अंदर दोनों दे रखा है, वैसे पूछना चाहता है भी कौन कौन सी संधि है, तब अपने दोनों कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर अब देखिए, पहली बार संधि हुई क्या? कौन सी संधि? गुण स्वर संधि। फिर यहां पर कौन सी संधि हुई? ये बाद के अंदर आपकी व्यंजन संधि। तो एक से अधिक संधि होगी ना, ठीक है, एक से अधिक संधि होगी, तो डी नंबर जो आपका विकल्प है बिल्कुल सही हो जाएगा। इन सब के अंदर एक ही है, यहां पर व्यंजन है, यहां पर स्वर यण स्वर संधि है, इसके अंदर आपकी दीर्घ स्वर संधि है, यहां पर आपकी गुण भी है और आपकी व्यंजन भी है। अब संधि से देखिए आपकी एक तो वर्तनी संबंधित जो जो प्रश्न आते हैं वो सही हो जाते हैं। इसके अलावा जो उपसर्ग प्रत्यय के अंदर भी बहुत काम आती है। जैसे अब इसके अंदर पूछ लिया जाए कौन सा उपसर्ग है, तो कौन सा हो जाएगा? प्र उपसर्ग है। उद भी क्या है? यहां पर उपसर्ग है। चलिए अगला देखिए, किस शब्द का संधि विच्छेद जो है वो आपको अशुद्ध दे रखा है? अशुद्ध है। स्कूल लेक्चरर एग्जाम 2022 का प्रश्न है। चलिए करते हैं इसको अपने। कदा प्लस में अपि, कदापि, ठीक है। जगत प्लस में जननी, चित्त प्लस में आनंद, वीर प्लस में अंगना। कदा प्लस में अपि, आ प्लस ए, स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि होगी यहां पर। तो कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि। ये तो ठीक है भी आपका। फिर है आपका जग जननी, जगत प्लस में जननी। अब देखिए यहां पर तय पूरा दे रखा है, ठीक है, और मैं आपको बता चुका हूं तय के बाद जैसे जय आ जाए तो ये आधे जय के अंदर बदल जाता है, ठीक है। तय के बाद यदि ट आ जाए तो ये आधे ट के अंदर बदल जाता है। तय के बाद यदि ड आ जाए तो ये आधे ड के अंदर बदल जाता है, ठीक है, ध्यान रखना भी। तो यहां पर क्या है? गलत दे रखा है ये 2 नंबर विकल्प गलत है। क्या बनेगा अभी? जगत प्लस में जननी होना था, ठीक है। ये किस में बदलता? आधे जय के अंदर, क्योंकि इसके बाद क्या है? आगे कोई स्वर नहीं है, वरना स्वर क्या है इसके अंदर मिल जाता। तो क्या बन गया? क्या बनेगा? जग जननी, जगत यानी संसार। तो ये यहां पर गलत दे रखा है, इसके नीचे हलंत होना था। तो बी नंबर जो विकल्प है हमारा अशुद्ध है। उसके बाद चित्त प्लस में आनंद बिल्कुल सही है। अब देखिए ये जो आपका तय है, इसके बाद किसका मिलन हो रहा है? स्वर का मिलन हो रहा है, ठीक है, सघोष का मिलन हो रहा है। और नियम क्या कहता है? इसके बाद क्या आएगा? तय किस में बदलेगा? आपका दय के अंदर। ये भी आधे दय के अंदर बदलेगा, लेकिन यहां पर क्या है? बाद के अंदर आस्वर है। देखिए तोड़कर देख लेते हैं। तय प्लस आ प्लस में नंद, ठीक है। तय आपका नियम के अनुसार किस में बदलना था? अपने वर्ग के, अपना जो वर्ग है उसी के तीसरे वर्ण में। तो तय वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है? तय, थ और
द, तो ये बदला द के अंदर। इसके बाद आ स्वर है, ये इसके साथ मिल जाएगा, क्या बन जाएगा अभी, ये दा पूरा बन जाएगा। क्या बना, चित प्लस में आनंद, चिदानंद, ये ठीक है। फिर वीर प्लस में अंगना, रै के अंदर कौन सा स्वर है, ए है, इस तरफ भी कौन सा है, ए है, कौन सी संधि, दीर्घ स्वर संधि, दोनों तरफ किसका मिलन हो रहा है, स्वर का, तो दीर्घ स्वर संधि, ये लीजिए। तो ये भी आपका क्या है, ठीक है। तो केवल बी नंबर जो आपका विकल्प है गलत दे रखा है। और देखिए कितनी छोटी गलती दी है, सिर्फ हलंत हटाया है यहां से और ये गलत हो गया। अगला है किस विकल्प में सही संधि नहीं है, सही संधि नहीं है, अपने को छांटना है। सत प्लस में मति, सु प्लस में अल्प, लघु प्लस में उत्तर, उत प्लस में शिष्ट, उच्छिष्ट। अब किस में नहीं है अभी, सत प्लस में मति, सम्मति, ये तो गलत है। फिर दे रखा है लघु प्लस में उत्तर, लघुतर, उत प्लस में शिष्ट, उच्छिष्ट, ये मात्रा गलत है अभी, यहां पर मात्रा बड़ी आएगी, दो गलत हो गए, ये सही कर लेना, ठीक है। उ प्लस में आपका उ, लघुतर। तो सु प्लस में अल्प, यण स्वर संधि, कौन सी संधि है, यण स्वर संधि है, यण स्वर संधि। यहां पर आपकी दीर्घ स्वर संधि। फिर अगला देखिए उत प्लस में शिष्ट, तय किस में बदलेगा, ये स बदलेगा आपका छ के अंदर, ठीक है। इसके अंदर आपका छोटे ई की मात्रा है तो ये सही दे रखा है, पूरा ऐसा है। तय बदल जाएगा आपका आधे च के अंदर। तो उच्छिष्ट भी यहां पर क्या है, ठीक है। कौन सी संधि, व्यंजन संधि, ये गलत दे रखा है। सत प्लस में मति, यदि यहां पर होता ना सम, यहां पर मैं होता, किसी भी वर्ग का पांचवां अक्षर, ठीक है, पंचम जो वर्ण है वो होता, तब तो ये मैं के अंदर बदल जाता। अब यहां पर कौन सा वर्ण है, नासिक्य वर्ण है। जब प्लस के इस तरफ कोई भी क्या है, नासिक्य यानी किसी भी वर्ग का पांचवा अक्षर आ जाए, तो इस तरफ जो भी आपको वर्ण दिया होगा वो अपने वर्ग के नासिक्य में बदलेगा। कहने का मतलब है जैसे कै वर्ग का कोई वर्ण है तो कै वर्ग का नासिक्य वर्ण क्या है, अंग है, अंग में बदलेगा। टै वर्ग का है तो ण में बदलेगा, तय वर्ग का है तो न में बदलेगा, ठीक है। तो यहां पर कौन सा वर्ण दे रखा है अपने को, तय दे रखा है, तो तय वर्ग का नासिक्य क्या आएगा अभी, ये नियम है व्यंजन संधि का, सत प्लस में मति। अब यहां पर कौन सा है, नासिक्य वर्ण है, तो ये तय वर्ग का नासिक्य वर्ण क्या होगा, न होगा। तो क्या बनना था, सन्मति, सन्मति होना था, ये गलत है। ए नंबर जो अपना विकल्प है वो गलत है। यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है, ये सही है। पेपर के अंदर जहां पूछा गया था ये सही दिया गया था, लघु प्लस में उत्तर। तो क्या हो गया अभी आपका, सन्मति। हाँ, जैसे आ जाए आपका सम प्लस में मान, तो क्या बनेगा, सम्मान, फिर नहीं बदलेगा, ठीक है। तो ए नंबर अपना यहां पर गलत दे रखा है। चलिए अगला देखिए, किस विकल्प में शब्द का सही संधि विच्छेद नहीं है, किस विकल्प में शब्द का सही संधि विच्छेद जो है वो नहीं है। अभिषेक, धनुष, धनुष्टंकार, सदानंद और किंचित। चलिए भी सबसे पहले अभिषेक, अपने को बोला है शब्द का सही संधि विच्छेद नहीं है, ठीक है। तो संधि विच्छेद यहां पर गलत दिया गया है। किम प्लस में चित, ठीक है। यहां पर देखिए प्लस से इस तरफ जब भी क्या है, नासिक्य वर्ण आएगा तो इसके बाद वाला जो वर्ण है, ठीक है, इसके बाद वाला जो वर्ण है उसके नासिके में बदल जाएगा। जैसे मैं के बाद यहां पर क्या है, च वर्ग आ रहा है, च वर्ण आ रहा है, तो च वर्ग का नासिक क्या है, जैसे मैं इसको तोड़कर लिखूं तो कैसे लिखा जाएगा, ये इस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। जैसे शब्द आता है आपका संगीत, एक शब्द आता है देख ही लो, संगीत, ठीक है। इसको अपने तोड़ेंगे, सम प्लस में गीत, ठीक है।
ये अनुस्वार के रूप में ऊपर चला गया, लेकिन इसको अपने इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, संगीत। ठीक है, जैसे शब्द आता है आपका अंजलि, इनके अंदर ध्यान रखा करो। तो ये आपका ठीक है। सत प्लस में आनंद, तय बदलेगा दै के अंदर, आ की मात्रा मिल गई उसके अंदर, सदानंद। ठीक है। धनुआ प्लस में टंकार, विसर्ग संधि है, यहां पर कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि। यहां पर आपकी व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। और यहां पर भी कौन सी है? व्यंजन संधि है। संधि भी ध्यान में रखना भी। अब यहां पर भी संधि तो व्यंजन है, लेकिन गलत है, दे रखा है ये। ए नंबर हमारा विकल्प गलत है। कैसे है गलत? गलत इस वजह से है, इसका सही संधि विच्छेद होगा अभी प्लस में सेक, मूर्धन्य से नहीं आएगा। ठीक है। और व्यंजन संधि का एक नियम है, जब प्लस के इस तरफ ए या आ स्वर को छोड़कर, स्वर को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर आ जाए, क्या आ जाए? अन्य स्वर आ जाए। ठीक है। और इस तरफ आपका ये स कौन सा है? आपका दंत्य स है। ये स हो तो ये किस में बदल जाएगा अभी? ये बदल जाएगा मूर्धन्य स के अंदर। किस में बदलेगा? मूर्धन्य स के अंदर बदलेगा, याद रखना भी। ठीक है। ये जो स दे रखा है ये तालव्य है। तीन स है आपके, एक ये वाला स है, इसका उच्चारण होता है तालु से, इसको अपने क्या बोल देते हैं? तालव्य। इसका उच्चारण होता है दंत से। ठीक है। और इसका उच्चारण होता है मूर्धा से, जैसे आपका ट वर्ग है। तो ये यदि यहां पर प्लस के इस तरफ आपका दंत ऐसे दे रखा हो, और जब विच्छेद करने पर इस तरफ ए आ को छोड़कर अन्य कोई भी स्वर आ जाए, जैसे अभिषेक के अंदर क्या है? अब यहां पर देखिए अभिषेक दे रखा है अपने को, भय के अंदर कौन सा स्वर मिला हुआ है? आपका छोटा ई है। और इस तरफ क्या मिल रहा है? स मिल रहा है। स के अंदर क्या है? आपका ए स्वर है। तो नियम बन गया ना? ये देखो, ये देखो, ए आ को छोड़कर अन्य स्वर है, और यहां पर क्या है? आपका स है। तो ये किस में बदल जाएगा अभी? ये आपका मूर्धन्य स में बदल जाएगा। बाकी वैसे का वैसा ही रहेगा। जैसे आपका विषम आता है, क्या आता है? विषम। कैसे लिखते हैं अपने? विषम। संधि विच्छेद करेंगे तो वी प्लस में सम, सुषुप्ति हो गया, निषिद्ध हो गया। ठीक है। कितने भी वर्ण आ जाए। तो ये यहां पर अपना ए नंबर जो विकल्प है वो गलत है, बाकी ठीक है सभी के सभी। चलिए अगला है, सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। स्कूल लेक्चरर एग्जाम 2020, सही संधि विच्छेद का चयन करना है। इसका मतलब क्या है? तीन विकल्प यहां पर गलत दिए गए हैं, अच्छे से देखिए। परीक्षा ये लीजिए, गलत दे रखा है। परि प्लस में इच्छा, और इच्छा के अंदर हमेशा आपका ई बड़ा आएगा, इच्छा के अंदर छोटा आता है। इच्छा हो, इक्षक हो, ठीक है, ईश्वर हो, इनके अंदर आपका ई बड़ा आता है। तो परि प्लस में इच्छा, छोटा ई और बड़े ई के मिलन से क्या बनेगा? दीर्घ स्वर संधि है भी, दीर्घ स्वर संधि होगी इसके अंदर। ये गलत दे रखा है। अनु है प्लस में छेद, गलत दे रखा है। ये व्यंजन संधि का नियम है, सीधा इतना ही बनेगा, अनु प्लस में छेद। और जब भी ये छ है, इसको क्या चाहिए? इसको चाहिए च, तो च का आगमन होता है। अनुच्छेद संधि कौन सी है यहां पर? व्यंजन संधि है। अनुच्छेद आ जाए, विच्छेद आ जाए, परिच्छेद आ जाए, ये जो सभी शब्द हैं इनके अंदर क्या है? व्यंजन संधि है। तो ये विसर्ग संधि का नहीं है, गलत है ये। कौन सी संधि का है? व्यंजन संधि का है। सत प्लस में आचार, तय किस में बदलेगा? दय के अंदर। यहां पर भी कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है।
सत प्लस में आचार, सत माने अच्छा आचरण, तय बदलेगा दय के अंदर, दय के अंदर आपका आ स्वर मिलेगा तो पूरा क्या बन जाएगा, सदाचार। ठीक है, सदाचार। तो ये यहां पर सही दे रखा है, तो सी नंबर विकल्प हमारा गलत, सही हो जाएगा, सही पूछा है। अगला है स्वेच्छा, सु प्लस में इच्छा, गलत है ये। ठीक है, स्वेच्छा, सौ प्लस में इच्छा होना था, क्या होना था, सौ प्लस में इच्छा, ए प्लस ई का मिलन होगा, क्या बनेगा, ए बनेगा। स्वेच्छा, अपनी इच्छा से, कौन सी संधि, गुण संधि, गुण स्वर संधि, तो ये भी यहां पर गलत है, सी नंबर विकल्प है हमारा सही है। चलिए अगला देखिए, इनमें से किस विकल्प में संधि सही है, ये 2018 के अंदर पूछा गया था। संधि सही है, दिक् प्लस में मंडल, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, जब अपने कोई संधि विच्छेद करते हैं और व्यंजन संधि के अंदर आपको अलग अलग नियम दे रखे हैं, वो आपके ऊपर है, चाहे आप नियमों को रटो या फिर अभ्यास करो लिख लिख कर, या फिर शब्दों को स्वयं तोड़ने का प्रयास करो। यदि आपको वर्णमाला का अच्छा ज्ञान है तब आप क्या है, आपको नियम याद रखने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर कौन सा वर्ण है, नासिक्य वर्ण है, इस तरफ कौन सा वर्ण है, कै वर्ण है। जब भी प्लस के इस तरफ कोई भी नासिक्य वर्ण आएगा, किसी भी वर्ग का 5वां अक्षर आएगा, तो इस तरफ जो इससे पहले वाला जो भी वर्ण होगा वह वर्ण अपने वर्ग के नासिके में बदलेगा। तो यहां पर दिग्मंडल गलत है, ठीक है, गलत है। कै किस में बदलेगा, अंगय में बदलेगा, ये इस प्रकार से लिखा जाएगा, दिग्मंडल। ठीक है, और यदि प्लस से इस तरफ कोई शब्द को अपने तोड़ेंगे, ठीक है, प्लस से इस तरफ में आ जाएगा, तो उसके बाद जो भी वर्ण होगा, ठीक है, तो ये अनुस्वार के रूप में ऊपर चला जाएगा मैं, लेकिन जाएगा किस रूप में, इसके बाद जो वर्ण दिया होगा हमें यहां पर प्लस के बाद वाला, उस वर्ग के नासिके के रूप में जाएगा, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। तो ये मैं का नियम है। फिर है एक प्लस में एक, एक प्लस में एक, एक एक, वर्दी स्वर संधि है भी, बिल्कुल ठीक दे रखा है। कौन सी संधि है, वर्दी स्वर संधि है, और ये तो आपको पता चल ही गया। ठीक है, कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है, बताने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर है सत्री प्लस में उचित, गलत है भी। कैसे गलत है, यण स्वर संधि का उदाहरण है स्त्री। अब यहां पर देखो कौन सा स्वर दिया गया है, ई दिया गया है, ई के बाद क्या आया आपका ऊ, भिन्न स्वर आ गया, तो ई किस में बदलेगा, य के अंदर बदलेगा। ठीक है, कौन सी संधि का नियम है, यण स्वर संधि का नियम है। ई के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, ठीक है, तो ये गलत दिया गया है। क्या बनेगा अभी, स्त्रियुचित बनना था, ये स्त्रियुचित बनना था। ठीक है, यह के अंदर आपका ऊ स्वर की मात्रा मिल जाएगी, तो ये गलत है। पितृ प्लस में इच्छा, पितृच्छा, गलत है ये भी, पितृच्छा ऐसे लिखना था ये, तो यहां पर ये भी गलत है। केवल बी नंबर जो विकल्प है हमारा वही सही है। अगला देखिए, किस विकल्प में गलत संधि विच्छेद है, गलत संधि विच्छेद है। सरव प्लस में ईक्षण, सर्वेक्षण, पुत्र प्लस में ऐषणा, पुत्रेषणा, ऊपरी प्लस में उक्त, उपयुक्त, आशा प्लस में अतीत, आशातीत, ये तो बिल्कुल सिंपल सा है भी। आशा प्लस में अतीत, दोनों तरफ क्या है, स्वरों का मिलन हो रहा है, कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है, क्योंकि समान स्वर मिल रहे हैं। यहां पर भी क्या है, आ है, इस तरफ क्या है आपका ए है। अगला देखिए, उपयुक्त, ई के बाद भिन्न स्वर, कौन सी संधि है, यण स्वर संधि है, यण स्वर संधि है, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। सरव प्लस में ईक्षण, ए प्लस ई, कौन सी संधि है, गुण स्वर संधि है, गुण
स्वर संधि। फिर अगला देखिए, अब यहां पर क्या है, ये जो शब्द दे रखा है पुत्रेषणा, ये ठीक है, इसके अंदर संधि कौन सी है आपकी, वर्ती स्वर संधि है, लेकिन विच्छेद गलत दे रखा है। ऐषणा के अंदर आपका ए छोटा आएगा, क्या आएगा, ए छोटा आएगा। प्राप्ति की चाहत, पुत्रेषणा का मतलब होता है पुत्र प्राप्ति की चाहत, ऐषणा का मतलब यही होता है। तो ऐषणा के अंदर ए बड़ा दे रखा है, इस ए का मतलब आप जानते हो दो मात्रा, और इस छोटे वाले ए का मतलब एक मात्रा, शब्द तो यही बनेगा पुत्रेषणा, लेकिन यहां पर गलत दे रखा है, ऐषणा के अंदर ए ये वाला छोटा आना था। तो बी नंबर जो आपका विकल्प गलत है, ये लीजिए। चलिए अगला देखिए, इनमें से किस विकल्प में सही संधि है, उत्तर प्लस में अयन, उत्तरायण, गलत है भी ये, ठीक है, गलत दे रखा है ये, क्या बनेगा, उत्तरायण। उत्तरायण, इसके अंदर आपकी व्यंजन संधि भी है और स्वर संधि भी है। उत्तर प्लस में अयन, पहले कौन सी संधि होगी, स्वर संधि होगी, तो इसमें दीर्घ स्वर संधि मानी जाएगी। तथा प्लस में एव, क्या बनना था, तथेव बनना था, दो मात्राएं आनी थी, वर्दी स्वर संधि है, वर्दी है, इसके अंदर देख लेना भी कौन सी है, दीर्घ है, तो ये भी गलत था, ये भी गलत है। सत प्लस में मति, अभी आपको बताया था तय किस में बदलेगा, नय के अंदर बदलेगा, नासिक्य वर्ण दे रखा है, तो सन्मति, कौन सी संधि, व्यंजन संधि, ये भी गलत है। सत प्लस में गति, तय बदला दय के अंदर, कोई मात्रा आगे स्वर है नहीं, तो सदगति, ठीक है, सदगति, ये पूरा इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो डी नंबर यहां पर सही दिया गया है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द की संधि नहीं है, शब्द की संधि नहीं है, सही नहीं है मतलब, नय प्लस में इति, ए प्लस ई, नेति, ठीक है, शीत प्लस में ऋतु, शीतर्तु, ठीक है, दुह प्लस में अवस्था, ये गलत है भी, मातृ प्लस में इच्छा, मातृ ये त्रय है, ठीक है, ये त्रय है, ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये सी नंबर अपने को यहां पर गलत दे रखा है। कारण क्या है, यहां पर विसर्ग संधि है, दुह प्लस में अवस्था, रै का आगमन होगा, विसर्ग की जगह क्या आ जाएगा अभी, विसर्ग की जगह आ जाएगा आपका रै आ जाएगा, और रै के अंदर आपका ए स्वर मिलते ही ये रै पूरा बन जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है, ए स्वर दे रखा है, तो दुरावस्था तो बनेगा ही नहीं, दुर्वस्था, ये शब्द शुद्धि के अंदर पूछा जाता है, गलत है ये, क्या बनता है, दुर्वस्था, ठीक है, दुर्वस्था बनता है ये। बाकी सभी ठीक है, मातृइच्छा, मात्र प्लस में इच्छा, शीत प्लस में ऋतु, नय प्लस में इति, तो सी नंबर विकल्प यहां पर गलत दे रखा है। अगला देखिए, प्रेरणास्पद, इस शब्द का संधि विच्छेद बताइए। प्रेरणा प्लस में स्पद, प्रेरणा प्लस में आस्पद, देखिए स्पद, पद और अस्पद, यहां पर प्रेरणा दे रखा है, प्रेरणा, ये देखिए ये तो यही गलत दे रखा है, यहां पर स्पद होता ही नहीं है। फिर प्रेरणा, अस्पद, अस्पद नहीं होता है, आस्पद होता है, प्रेरणा प्लस में आस्पद, कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। आस्पद का मतलब होता है कोई जगह या स्थान, प्रेरणास्पद का मतलब प्रेम में, तो बी नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। अगला देखिए, उज्जवल का सही संधि विच्छेद होगा, ये उज्जवल जो है संधि के अंदर भी पूछ लिया जाता है, वर्तनी संबंधी अशुद्धियां हैं वहां पर भी पूछ लिया जाता है, और मैं आपको बता चुका हूं, उत प्लस में ज्वल, तय का नियम आपको बताया था, तय के बाद च आएगा, आधे च के अंदर बदलेगा, ट आएगा आधे ट के अंदर बदलेगा, जय आएगा जय के अंदर बदलेगा, तो उत प्लस में ज्वल क्या बनेगा, उज्ज्वल, और ज्वल शब्द के अंदर आपका उज्ज्वल जो है उसके अंदर दोनों ही जय आदि होते हैं, और एग्जाम के अंदर अपने को क्या है पूरा करके दिया जाता है, तो गलत हो जाता है कई बार, तो उज्ज्वल गलत है, उज्ज्वल, उज्ज्वल, उत प्लस में ज्वल, कौन सी संधि है भी जान गए होंगे, व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि, ठीक है, उत प्लस में ज्वल, ए नंबर जो विकल्प है बिल्कुल ठीक है। अगला देखिए, इनमें से किस शब्द की संधि अशुद्ध है, क्या है, अशुद्ध है,
स्कूल लेक्चरर एग्जाम 2013 के अंदर पूछा गया था। देवी प्लस में अवतरण, ई के बाद भिन्न स्वर आया है तो ई बदलेगा आगेगा आपका य के अंदर, वह में से आपका स्वर निकल गया तो वह आधा बचेगा, तो देव्यतरण। ठीक है भी। स्त्री प्लस उपयोगी, अब ये देखिए सत प्लस में मार्ग, यहां पर देखिए बिल्कुल सही है, नासिक्य वर्ण है तय बदलेगा अपने वर्ग के नासिक्य में, तो सन्मार्ग ठीक है। अधि प्लस में अधीन, अध्यधीन, ई के बाद भिन्न स्वर, द में से स्वर निकला द बचा आधा, ई जो है आपका य में बदलेगा, उसके अंदर ए मिलेगा, पूरा पूरा हो जाएगा अध्यधीन। ठीक है। कौन सी संधि, यहां पर है व्यंजन संधि, ये वाला तो 2-3 बार कर चुके हैं। यण स्वर संधि, यण स्वर संधि, और यहां पर भी कौन सी संधि है आपकी, यण स्वर संधि है। यहां पर भी संधि तो आपकी कौन सी है, ई के बाद भिन्न स्वर, यण स्वर संधि है, लेकिन जो आपको शब्द बनाकर दिया है वो गलत दे रखा है। क्यों दिया है, देखिए ये जो आपका त्रय है, ये जो त्रय है किससे बनता है, तय प्लस रै की मेल से बनता है। ठीक है। अब यहां से अपने क्या है, इसमें से ई स्वर निकाल लिया, उसके बाद आया है ऊ, भिन्न स्वर आ गया, ई किस में बदला, य के अंदर, ऊ की मात्रा जुड़ेगी क्या बनेगा, यू, तो क्या बनना था, स्त्रियोपयोगी, स्त्रियोपयोगी बनना था ये। ठीक है। और यहां पर क्या दे रखा है, स्त्रियोपयोगी दे रखा है, तो ये गलत बना कर दिया है अपने को, ये होगा बिल्कुल सही। संधि कौन सी है, यण स्वर संधि है, बी नंबर, तोड़कर बना लिया करो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी ठीक है, ये हमें गलत दे रखा है, तो बी नंबर उत्तर हमारा सही हो जाएगा। फिर है स्वर संधि का सही उदाहरण इनमें से कौन सा है, स्वर संधि का पूछा है, सिंदूर में, मनवंतर, देवीच्छा, महेश्वरीय, महाप्लस में ऐश्वर्य, 2 मात्राएं आनी थी, महेश्वरीय गलत लिख रखा है भी, महाप्लस में ऐश्वर्य। ठीक है, क्या बनता, महेश्वरीय। ठीक है, तो ये भी गलत दे रखा है अपने को। देवी प्लस में इच्छा, देवी प्लस में इच्छा, ई प्लस ई के मिलन से मात्रा बड़ी आनी थी, देवीच्छा। मनु प्लस में अंतर, ये ठीक है, बी नंबर ठीक है, ये गलत दे रखा है, सी और डी, क्या बनना था, मनु प्लस में अंतर, ऊ के बाद भिन्न स्वर आया है तो ऊ बदल जाएगा आपका वह के अंदर, क्या बनेगा, मनवंतर, न आधा रह जाएगा, कौन सी संधि, यण स्वर संधि। फिर आपका सिंधु प्लस में ऊर्मी, सिंधु प्लस में ऊर्मी, दीर्घ स्वर संधि होनी थी यहां पर, सिंधु प्लस में ऊर्मी, ऊर्मी लहर का पर्यायवाची है, ऊ और ऊ के मिलन से मात्रा बड़ी आनी थी, यहां पर क्या आनी थी, मात्रा बड़ी आनी थी, सिंदूरमी, तो ये भी गलत दे रखा है, दीर्घ स्वर संधि है इसके अंदर, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, तो बी नंबर विकल्प होगा। अगला देखिए, इल प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, प्रत्यय के क्वेश्चन आगे भी 2018 के अंदर पूछा गया है। तुंदिल, तोंद प्लस में इल, तुंदिल। ठीक है, मूल शब्द क्या है, तोंद। फेनिल, जटिल, जटा प्लस में इल। ठीक है, अभी इसके अंदर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, शामिल के अंदर नहीं है अभी, शामिल एक मूल शब्द है। ठीक है, तो ये हमें गलत दे रखा है, डी नंबर जो विकल्प है हमें गलत दे रखा है, कुटिल हो गया, जटिल हो गया, तो यहां पर शामिल जो है इसके अंदर नहीं होगा आपका, ये शामिल क्या है, मूल शब्द है। अगला है, किस शब्द में अनीय प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, अनीय प्रत्यय कई बार पूछा जाता है, नहीं हुआ है, स्थानीय, दर्शनीय, रमणीय और माननीय। मान प्लस में अनीय है, रम प्लस में अनीय है, और दृश्य ये भी क्या है आपका धातु है, दर्शन करने योग्य, दृश्य प्लस में अनीय है, यहां पर नहीं है, यहां पर क्या है, स्थान मूल शब्द है, प्लस में आपका ईय प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, ईय प्रत्यय है, बाकी
सभी के अंदर क्या है आपका अनीय प्रत्यय है। यहां पर भी अनीय है, यहां पर भी अनीय है और यहां भी अनीय है। यहां पर स्थान मूल शब्द है और आपका ईय प्रत्यय है, तो ए नंबर विकल्प हो जाएगा। बाकी इन तीनों के अंदर क्या है आपका अनीय प्रत्यय है, तो ए नंबर विकल्प। प्रत्यय पूछा गया है अपने को। उपसर्ग जो किसी भी शब्द के है पूर्व में जुड़ते हैं, प्रारंभ में जुड़ते हैं, प्रत्यय बाद के अंदर जुड़ते हैं या पीछे जुड़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में कार प्रत्यय नहीं है? कौन सा प्रत्यय नहीं है? कार प्रत्यय नहीं है। चलिए भी, निराकार, सलाहकार, दस्तकार, पेशकार। सलाहकार, दस्तकार, पेशकार, लेकिन यहां पर क्या है? निर उपसर्ग है यहां पर। निर प्लस में आकार, आकार यहां पर मूल शब्द है, ठीक है। और निर क्या है आपका? उपसर्ग है। यहां पर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ये लीजिए ए नंबर। बाकी तीनों के अंदर आपके कार प्रत्यय हैं, लेकिन ए नंबर के अंदर क्या है आपका? मूल शब्द जो है आपका क्या है? आकार है। ये क्या है आपका? मूल शब्द है, ठीक है। उपसर्ग और प्रत्यय के क्वेश्चन आसान ही आते हैं। आपको क्या है, शब्द देकर या तो उपसर्ग पूछेगा या फिर प्रत्यय पूछेगा, या फिर 4 शब्द देगा जिनमें से 3 एक जैसे होंगे और एक के अंदर किसी अलग प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा, या फिर आजकल जो ट्रेंड बना हुआ है, जैसे कोई शब्द दिया जाता है उसके अंदर उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जोड़कर दिए जाते हैं, उस शब्द की पहचान करवाई जाती है, या फिर उसमें से अपने को मूल शब्द या फिर उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जिसके अंदर प्रयुक्त हुए हैं ऐसा बता दीजिए। तो उनके ऊपर अपने को ज्यादा ध्यान देना है। देखिए, प्र उपसर्ग से रहित शब्द है, प्र उपसर्ग रहित शब्द है। ए, यहां पर ए उपसर्ग है, प्र उपसर्ग है, कास, फिर इत प्रत्यय भी है, तो इसके अंदर तो है ए प्लस प्र प्लस आपका कास और इत प्रत्यय, तो ये दोनों क्या है आपके? उपसर्ग हैं। ये हो गया आपका प्रत्यय। तो यहां पर तो है प्रीति। प्रीति एक मूल शब्द है, प्र निकाल दोगे क्या बचेगा इसके अंदर? ये क्या है आपका? एक प्रीति, ये आपका मूल शब्द ही है। प्रीति यानी प्रेम, प्यार। यहां पर देखिए प्रेक्षक, यहां पर है भी प्र उपसर्ग है। ईक्षक मूल शब्द है यहां पर। प्रेक्षक संधि अगर पूछे तो कौन सी संधि हो रही है? गुण स्वर संधि भी है इसके अंदर। फिर है प्र प्लस में आरंभ, प्र प्लस में आरंभ, ठीक है। तो इन सभी के अंदर क्या है आपका? प्र उपसर्ग है। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, बी नंबर के अंदर नहीं, यही पूछा गया है। अगला देखिए, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, 2024 के अंदर पूछा गया था। कुफल, एक आता है आपका कु उपसर्ग, ये बुरे के लिए आता है। एक आता है सु उपसर्ग जो कि अच्छे के लिए आता है, जैसे कुपुत्र, सुपुत्र, सुपुत्र यानी अच्छा पुत्र, कुपुत्र यानी बुरा पुत्र। कुमार्ग, अब देखिए कुफल, बुरा फल, ठीक है। ये रहा कु उपसर्ग है इसके अंदर। कुरूप, ये क्या है? ये गलत टाइप कर दिया सर ने शायद, यहां पर कुछ और कर लेते हैं अपने। कुमारक कर लेते हैं, कुमारक यानी बुरा मार्ग। तो यहां पर भी कु है, ये कु उपसर्ग से ही पूछा गया है, ये गलत टाइप हो गया यहाँ पर। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन कुसुम जो है आपका मूल शब्द है। कुसुम जो है आपका मूल शब्द है। आरपीएससी ने पूछा है किसका पर्यायवाची होता है आपका? फूल यानी पुष्प का पर्यायवाची होता है। फूल है, सुमन है, कुसुम है, प्रसून है, ठीक है। ये पुष्प का क्या होता है? पर्यायवाची होता है। ये आपका क्या है? मूल शब्द है, मूल शब्द है। यहां पर आपका कु उपसर्ग नहीं है। अगर कु उपसर्ग बनाकर बैठ जाएंगे तो अर्थ का अनर्थ ही हो जाएगा, तो बाकी सब के अंदर हो जाएगा।
डी नंबर जो विकल्प है वो सही होगा, यही मानना है आरपीएससी ने। अगला है उपसर्ग और प्रत्यय। आजकल इस प्रकार के प्रश्न जो है वो ज्यादा पूछे जाते हैं। क्या कर दिया, 2027 कर दिया, ये तो अभी आया ही नहीं भी, 24 ही कर लो इसको। अब देखिए भी, कुटिलता, कुटिल मूल शब्द है और ता प्रत्यय है यहां पर, तो ठीक है। फिर सुंदरता, ता प्रत्यय है। वैश्विक एक प्रत्यय है, विश्व प्लस में एक, और एक प्रत्यय जहां पर भी जुड़ता है तो जो पूर्व का वर्ण होता है उसका दीर्घ रूप आ जाता है, जैसे समाज प्लस में एक तो ए आ में बदल जाता है, इतिहास प्लस में एक ऐतिहासिक ई ऐ में बदल जाता है, इस प्रकार से। तो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों पूछे गए हैं, तो यहां पर अपने इसको तोड़ें, क्या बनेगा भी, इसके अंदर आपका कूट मूल शब्द है, फिर आपका इल, और फिर आपका ता, तो दोनों ही प्रत्यय है। सुंदरता ता प्रत्यय है यहां पर क्या है, विश्व प्लस में इक, विश्व प्लस में इक, यहां पर क्या दिया है आपका, छोटा ई है, और एक प्रत्यय जुड़ते ही ये किस में बदल जाएगा, आई में बदल जाएगा, ठीक है। जैसे शब्द आता है इतिहास प्लस में एक, क्या बन जाता है, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ठीक है। धर्म प्लस में एक, क्या बन जाता है, धार्मिक। समाज प्लस में एक, सामाजिक। यानी ए अगर छोटा है तो बड़े रूप में बदल जाएगा, अगर पहले से ही बड़ा है तो फिर नहीं बदलता है। फिर है विधायक, तो यहां पर आपका वी और अक, यहां पर वी उपसर्ग है, ये क्या है, उपसर्ग है, तो इसके अंदर संधि भी पूछी जाती है, विधेय प्लस में अक, अयादी संधि का है, तो यहां पर वी उपसर्ग भी है और अक प्रत्यय भी है, इसके अंदर क्या है, अक क्या है आपका, प्रत्यय है। केवल एक ही विकल्प है जो आरपीएससी ने दिया था उसके अंदर, इन सब के अंदर क्या है, केवल प्रत्यय है। हमको ये बताना है जिसके अंदर उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हो, डी नंबर विकल्प अपना सही हो जाएगा। संधि भी पूछे तो विधायक के अंदर विधेय प्लस में अक, ठीक है, अयादी संधि होती है इसके अंदर। फिर है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, उपसर्ग का जो प्रयोग है वो नहीं हुआ है, ये भी 2022 का है। हम सफर, सफर करना यानी यात्रा करना, हम सफर, हमला, हम लोग, हम वतन, यहां पर भी टाइपिंग मिस्टेक कर दी है अभी, चलिए कोई बात नहीं। इसका जो आरपीएससी ने उत्तर माना था वो क्या माना था, हम लोग माना था, और ये उर्दू के उपसर्ग के अंदर भी आता है, ठीक है। विदेशी उपसर्ग जैसे हम वतन हो गया, हम लाचार हो गया, इस प्रकार के आसान होते हैं। हम वतन, हम शब्द का मतलब क्या हो गया, एक से ज्यादा की जहां पर बात हो। अब कारण क्या है, ये जो हम शब्द है, एक आपका ये जो शब्द है ना हम के अंदर एक से ज्यादा की बात करता है, बहुवचन होता है, ये समुच्चय बोधक शब्द होता है। और लोग शब्द है, ये भी क्या है, समुच्चय बोधक शब्द है। लोग के अंदर भी किसी एक आदमी की बात नहीं की जाती है, लोग का मतलब कई सारे लोग, तो हम और लोग दोनों समुच्चय बोधक शब्द हैं, इस वजह से क्या है, ये यहां पर उपसर्ग नहीं होगा। बाकी सब के अंदर आपका हम सफर है, ये यहां पर कुछ और था, ये गलती से हो गया है तो ध्यान रखना। तो हम लोग जो है आपका सी नंबर विकल्प होगा इसका, बाकी ठीक है, हम वतन है, हम सफर है। अगला देखिए, शब्दार्थ उपसर्ग अथवा प्रत्यय से संबंधित कौन सा कथन जो है आपका सही नहीं है, शब्दगत उपसर्ग अथवा प्रत्यय से संबंधित कौन सा कथन जो है सही नहीं है, 2020 के अंदर पूछा गया था, 2020। पढ़िए क्या है, अभ्यर्थी शब्द के अंदर अ उपसर्ग है, नहीं भी गलत है, ऐसे कैसे अ उपसर्ग है, 2020 के अंदर पूछा गया है। देखिए अभ्यर्थी अभी प्लस में अर्थी, अभी उपसर्ग है इसके अंदर, अभी प्लस में अर्थी,
कौन सी संधि होती है? यण स्वर संधि भी होती है, यण स्वर संधि भी होती है इसके अंदर, ठीक है। तो ए उपसर्ग जो है ये पहला ही विकल्प गलत दे रखा है। पर्याप्त, प्री प्लस प्री उपसर्ग है, ठीक है भी। ग्रामीण के अंदर इन प्रत्यय है, ठीक है। ये कौशल है, ठीक है, कौशल शब्द में ए प्रत्यय है, ठीक है भी, ये भी ठीक है। ए प्रत्यय, यह प्रत्यय, जैसे कुशल प्लस ए कौशल, ठीक है। वसुदेव प्लस में ए वासुदेव, गुरु प्लस में ए गौरव, लघु प्लस में ए लांगव, इस प्रकार के सब। तो ये जो जहां पर भी ए प्रत्यय जुड़ जाए, यह प्रत्यय जुड़ जाए या फिर इक प्रत्यय जुड़ जाए, ये तीनों एक समान ही काम करते हैं, ध्यान रखना भी। तो यहां पर अभ्यर्थी, ये तो आसान था, ए नंबर विकल्प हो जाएगा। पहला देखिए, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं? 2018 के अंदर पूछा गया है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों छांटने हैं। स्वच्छता, सु प्लस में अच्छ, ये जो शब्द है किससे बना है? सु प्लस में अच्छ, ये जो अच्छा है वैसे अपने बाकी अच्छा भी लिखा आ सकता है, अच्छा प्लस में ता। ऊ के बाद क्या आ रहा है? यहां पर क्या है? से के अंदर आपका ऊ छिपा हुआ है। ऊ के बाद भिन्न स्वर, ऊ किस में बदलेगा? वह के अंदर बदलेगा। वह के अंदर ए स्वर मिलते ही क्या बना? वह पूरा। से रह गया हमारा आधा, तो स्वच्छ बना, ठीक है। तो उपसर्ग कौन सा है? सु उपसर्ग है, ता प्रत्यय है। एक ही नंबर विकल्प हो जाएगा भी, ये लीजिए पहला ही विकल्प हो जाएगा। क्या है? सु उपसर्ग अच्छ, वैसे अच्छ कोई शब्द नहीं होता है, अच्छा ही होता है, लेकिन आजकल किताबों के अंदर दे दिया जाता है अच्छा ही होता है, ठीक है। तो यहां पर सु उपसर्ग है। सु मैंने आपको बता चुका हूं, सु अच्छे के लिए प्रयोग में लिया जाता है। सुपुत्र हो गया, सुमार्ग हो गया। फिर है सुंदरता, ता प्रत्यय। अर्थ प्लस में इक प्रत्यय, यहां पर कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय। अर्थ प्लस में इक आर्थिक, ठीक है। अधुन प्लस में इक, यहां पर भी कौन सा है? इक प्रत्यय है, यहां पर ता प्रत्यय है। तो ए नंबर विकल्प हो जाएगा। हमें क्या है? उपसर्ग और प्रत्यय दोनों देखने थे। अगला देखिए, इनमें से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? ये आसान होते हैं, बस इनको पढ़ते समय अपने को ध्यान रखना है। छोटी सी मिस्टेक करेगा उसको अपने को पकड़ना है। अनवेंशन, अनु प्लस में एशन, ठीक है। अनुर्वर, अनुकूल, अनुज। अब देखिए, अनु उपसर्ग है, अनुकूल के अंदर भी है, अनुज इसके अंदर भी है, छोटा भाई, जय का मतलब आप जानते हो, अनुज। फिर अनु, यहां पर भी क्या है? अनु प्लस में एश, ठीक है। ऊ के बाद भिन्न स्वर कौन सी संधि है? यण स्वर संधि का है, बार बार बता रहा हूं। यण स्वर संधि के उदाहरण उपसर्गों के अंदर बहुत बार आते हैं, लेकिन यहां पर गड़बड़ है। यहां पर अन प्लस में उर्वर है ये, ठीक है। अन प्लस में उर्वर यानी उपजाऊ, उर्वर यानी उपजाऊ, अनुर्वर जो भूमि उपजाऊ नहीं हो। तो यहां पर आपका अन उपसर्ग है, ना कि अनु उपसर्ग है। नए के अंदर ऊ मिलने के बाद ये आपका अनु बना है, तो यहां पर आपका अन उपसर्ग है। क्या है? अन उपसर्ग है यहां पर, यही अपने को छांटना था। बी नंबर जो विकल्प है बिल्कुल ठीक है, यहां पर प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी सब के अंदर हुआ है। कौन से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है प्रा उपसर्ग से नहीं बना है? ये 2 बार पूछा जा चुका है, देखिए 2018 के अंदर और 13 के अंदर भी। परामर्श, मर्श का मतलब होता है सलाह मशवरा करना, विचार विमर्श करना, तो परामर्श ठीक है। प्राभव, तिरस्कार करना, ठीक है। प्राधीन, प्राजय, जय मूल शब्द होता है, जय मूल शब्द होता है, पराजय हार होना। प्राधीन ये गलत है, पढ़ते ही समझ में आ गया होगा। प्रा नहीं, पर प्लस में अधीन, पर का मतलब पराया, कोई दूसरा, किसी दूसरे के अधीन होना। पर प्लस में अधीन, ए प्लस ए के मिलन से क्या बना? यहां पर प्राधीन बना है, दीर्घ स्वर संधि है, क्योंकि बाकी सब के अंदर मर्स मूल शब्द है, भव मूल शब्द है, ठीक है। धीन का कोई मतलब नहीं होता है, अधीन का मतलब होता है। तो यहां पर परा उपसर्ग नहीं है, पर प्लस में अधीन, पर उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है यहां पर?
ये पर उपसर्ग है। अच्छा उल्टे दे रखे हैं क्या, ये भी ये कर लेना भी। ये जो विकल्प है आपका प्राधीन, ये गलत दे रखा है। प्राधीन के अंदर क्या है, पर उपसर्ग है। अगला देखिए, निश्चिंतता मूल शब्द में जुड़े उपसर्ग और प्रत्यय सही है। ये जो निश्चिंतता है, ता प्रत्यय है सीधा ये तो सभी के अंदर अपने को पता चल ही रहा है, ता प्रत्यय है। निश्चिंत, नी है प्लस में, नी है प्लस में चिंत, स का आगमन होता है, विसर्ग संधि लगती है इसके अंदर। ठीक है, यदि निस ये वाला दे रखा है, ये वाला दिया होना, वैसे उपसर्गों के अंदर बात करें तो विसर्ग वहां पर अपने उपसर्ग के अंदर नहीं मानते। अपने जो हिंदी के विद्वान हैं वो विसर्गों को नहीं मानते हैं, लेकिन कई बार ऑप्शन के अंदर नहीं दिया गया हो तब मानना पड़ता है। अब जैसे यहां पर विसर्ग नहीं दे रखा है, तो इसके अंदर ये जो शब्द है निश्चिंत, निह प्लस में चित, विसर्ग संधि के कारण स का आगमन होगा इसके अंदर। कौन सी संधि का उदाहरण है, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। क्या बनेगा, निश्चिंत। ठीक है, निश्चिंत। ये चिन्ह ये तो गलत ही दे रखा है, ये वाला स दे दिया, गलत है। तो और ये इसके अंदर विसर्ग नहीं दिया है, यही माना है, और आरपीएससी ने भी इसको सही माना है। यहां पर ये इस प्रकार से भी दे सकता था, निस, ज्यादातर ऐसे ही देना चाहिए, लेकिन पता नहीं जो एग्जामिनर हैं विवादित से प्रश्न डाल देते हैं, इनके ऊपर सबसे ज्यादा रिट लगती है। हिंदी के अंदर क्या है, अपने विसर्ग नहीं मानते हैं, लेकिन आरपीएससी ने एक दो बार जो प्रश्न दिए हैं उनके अंदर मानना है। जब आपको ये वाला स नहीं दिया गया होगा तब अपने विसर्ग को भी मानेंगे। ठीक है, मानना है अपने को, क्योंकि ये एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं। इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग से नहीं बना है, आपका निस हो गया, दुस हो गया, इनके अंदर क्या है, चलिए भी कोच एग्जाम 2013 के अंदर पूछा गया था, उपसर्ग से नहीं बना है। उन्नति, नास्तिक, 59। अब देखिए नास्तिक नए उपसर्ग है, नए प्लस में आस्तिक, जो ईश्वर को मानता है वो आस्तिक, नहीं मानता है वो नास्तिक। उत प्लस में नति, उन्नति उपसर्ग है। 59 यहां पर भी उन उपसर्ग है। अनार जो है आपका यहां पर मूल शब्द है, अनार क्या है आपका, मूल शब्द है, बाकी सब के अंदर उपसर्ग है, तो डी नंबर विकल्प है आसान। अगला देखिए, द्विज का अर्थ नहीं है। द्विज हाथी, दांत, पक्षी या फिर ब्राह्मण, क्या नहीं है अभी, द्विज। द्विज का मतलब जो दो बार जन्म लेता है, द्विज का मतलब क्या होता है, जो दो बार जन्म लेता है। ब्राह्मण को भी क्या है, द्विज माना जाता है, ब्राह्मण को भी द्विज माना जाता है, ध्यान में रखना है। तो द्विज माने आपका ब्राह्मण भी होता है, पक्षी भी होता है। ठीक है, और दांत भी अपने जीवन काल के अंदर दो बार आते हैं, तो दांत भी होते हैं। तो यहां पर हाथी नहीं होगा, दांत भी हो जाएगा, पक्षी भी हो जाएगा और ब्राह्मण भी हो जाएगा, हाथी नहीं होगा भी। ये गलत है, ए नंबर जो विकल्प है आपका गलत है, याद रख लेना भी इसको। अगला है, किस विकल्प के सभी शब्द अंक के अर्थबोधक है। ये काफी बार पूछा जा चुका है। अनेकार्थी शब्द के अंदर आपका अंक, सारंग, द्विज जो इंपॉर्टेंट है उनको ऊपर आपको विशेष ध्यान देना है। 2-3 बार इन्हीं में से प्रश्न आया है। नाटक का एक खंड, समीप, पंक्ति और गणित। समीप नहीं होता है, नाटक का एक खंड है जिसे अपने सर्ग बोलते हैं, इसका भी पर्याय अंक से होता है। अंक माने गिनती के अंक, चिन्ह, संख्या, गोद भी होता है, धब्बा भी होता है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, गोद और धब्बा। यहां पर देखिए पार्श्व दे रखा है। ठीक है, तो डी नंबर विकल्प। अंक माने गोद भी होता है, धब्बा भी होता है, गिनती के अंक भी होते हैं, नाटक का एक जो खंड होता है उसके लिए भी अपने प्रयोग में लेते हैं। अगला देखिए, किस विकल्प में पुरुष और पुरुष शब्द युग्म का अर्थ भेद जो है वो सही नहीं है। पुरुष आप सभी जानते हो मनुष्य, पुरुष का मतलब होता है कठोर, क्या होता है, कठोर। ये लीजिए ए नंबर विकल्प।
अगला है निम्नलिखित भिन्नार्थक शब्द युग्मों में से किसका अर्थ भेद इंगित नहीं करते हैं। स्कूल लेक्चरर एग्जाम 2022 के अंदर आया था ये। वरण और वृण, रंग और घाव, चपल और चपला, बिजली और चंचल, देव देवता, देव भाग्य, तर्क हेतुपूर्ण युक्ति, तक्र माने छाछ। ठीक है भी, तो गलत क्या है भी, चपल, चपल का मतलब होता है चंचल और चपला का मतलब होता है विद्युत का पर्यायवाची होता है। चपला हो गया, तड़ित, सौदामिनी, ये सभी क्या है, बिजली के पर्यायवाची होते हैं। ये उल्टा दे रखा है। ठीक है, चपला माने क्या होगी, बिजली, और चपल माने क्या होगा आपका, चंचल। ये लीजिए, तो बी नंबर जो हमारा विकल्प है वो हो जाएगा। अगला देखिए, इनमें से किस शब्द युग्म का अर्थ भेद सुमेलित नहीं है। बदन, शरीर, वदन, मुख। ठीक है। अनिल, आग, ये लीजिए। अनल, हवा। अनल माने क्या होता है, आग होता है। अनिल माने क्या होता है, हवा, वायु। और अनल माने क्या होता है, आग। कितनी बार पूछा गया है, बहुत ही आसान था। बी नंबर विकल्प, आगे देखने की भी आवश्यकता नहीं है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद जो है वो सही नहीं है। अनिष्ट और अनिष्ट, बुरा और निष्ठाहीन, अभिज्ञ जानकार, अविज्ञ अनजान। ठीक है, अज्ञ होता है मूर्ख, विज्ञ माने जानकार, तो अविज्ञ यानी अनजान, जिसको जानते नहीं है। सम और शम, शांति और समान, कुछ और कूच, ये उल्टा दे रखा है भी। कुछ माने क्या होता है, केस, ये बाल का पर्यायवाची होता है, केश। और कूच माने होता है प्रस्थान। ठीक है, कूच करना। सेनाएं जो है वो, हमारी सेनाएं पाकिस्तान की तरफ कूच कर रही है ऑपरेशन सिंदूर के अंदर। ठीक है, तो कूच माने क्या होता है, प्रस्थान, और कुछ होता है बाल का पर्यायवाची। कुंतल, चिकुर, अलक, सिरोरू है, ये सभी बाल के पर्यायवाची होते हैं। कुछ माने स्तन भी होता है। तो डी नंबर जो विकल्प है वो आपको गलत दे रखा है। चलिए भी, तो आज की अपनी इस क्लास के अंदर आज अपनों ने 34 प्रश्न जो किए हैं, इसके अलावा थोड़े बहुत और हैं, 25-30 क्वेश्चन और है, उसका अध्ययन अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। ठीक है, अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।